जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मैं इस बार अपने चैनल आशीष कोठारी पंडित यूट्यूब चैनल पर एक कविता लेकर आया हूँ कि जो चीन में ही शहीद हुए हमारे भारतवर्ष के रक्षक तथा हम मेरे पहले से जो शहीद होते आ रहे हैं या अभी भी जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए एक श्रद्धांजलि कविता लिखी हुई है। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना तथा आप लोग हम लोग जो इस संसार में रहकर ये लोग तो हमारी रक्षा के लिए पहाड़ों पर, कहीं बर्फ़ में, कहीं ढलानों पर, कहीं प्लेन्सों में, कहीं विदेशों में पड़े हुए हमारी रक्षा के लिए। और हम लोग क्या सोचते हैं कि फौजी चंद पैसों के लिए फ़ौज में जाता है, कि लड़का चंद पैसों के लिए फ़ौज में जाता है। तो नहीं साहब, ऐसा नहीं है। चंद पैसों के लिए कोई फ़ौज में नहीं जाता। अगर फ़ौज में जाना होता तो कहीं और पैसा कमाते। अगर फ़ौज में जाना होता कहीं और पैसा कमाते। तो सुनिएगा, मेरी कविता अच्छी लगेगी तो एक शायर आपके सामने पेश करता हूँ। एक फ़ौजी क्या सोचता है कि मुझे बंगला ना मिले, गाड़ी ना मिले। क्या सोचता है फ़ौजी कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, वो हमारे रक्षा के लिए है। तो वो क्या कहता है, एक फ़ौजी ने क्या कहा, मेरे से गौर करके सुनिएगा कि दिया बनूं तो पतंगा नसीब मुझको, कि दिया बनूं तो पतंगा नसीब मुझको, नहाने जाऊं तो गंगा नसीब मुझको, मर भी जाऊं तो गम नहीं, कि मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त तिरंगा नसीब हो मुझको, मरते वक्त भी तिरंगा नसीब हो मुझके। तो ये शहादत है साहब हमारे वीर फौजों की, हमारे वीर जवानों की। हमारे वीर सिपाही ये सोचते हैं कि हमें देश की रक्षा करनी है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, वंदे मातरम नारे की रक्षा करनी है। और हम लोग सोचते हैं कि चंद पैसों के लिए वो वहाँ पर नौकरी करते हैं। नहीं साहब, बहुत गलत सोच है हमारी, नेगेटिव सोचते हैं हम लोग। वो चंद पैसों के लिए वहाँ पर नौकरी नहीं करता। तो एक छोटा सा मुसौरा आपके सामने पेश करता हूँ मैं कि जननी है हमारी जन्मभूमि हमारी, कि जननी है हमारी जन्मभूमि हमारी, और जिसके लिए हम रक्षा करते हैं वो मातृभूमि है हमारी, कि वो जिसकी हम रक्षा करते हैं वो मातृभूमि हमारी। तो लीजिएगा साहब, कविता सुनिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, सुनिएगा कविता कि अब हारेगा दुश्मन भारत का हम मनाएंगे जश्न, अब हारेगा दुश्मन भारत का हम मनाएंगे जश्न। मैं उन भारत वीर सपूतों को करता हूँ मैं कोटि कोटि नमन। मैं उन भारत वीर सपूतों को करता हूँ कोटि कोटि नमन। मैं अब सुनिएगा चीन के लिए क्या फरमाया हूँ, सुनिएगा, फरमाएगा एक बार गौर। चीन तो क्या पाकिस्तान का अब बाप भी आ जाए, चीन तो क्या पाकिस्तान का अब बाप भी आ जाए। अरे भारत माँ बेटा अब तेरा बेटा जाग जाए, अरे सुन माँ भारत माता तेरा बेटा जाग जाए। अब अपना देश सहित हम उनके देश में जाएंगे, हम अपने देश सहित अब उनके देश में जाएंगे। भारत माँ तेरा तिरंगा हम उनकी छाती पे फहराएंगे, अरे भारत माँ अब तेरा तिरंगा उनकी छाती पे लहराएंगे। अब सुन लो दुश्मन बात हमारी तिरंगा हम लहराएंगे, सुन लो दुश्मन बात हमारी तिरंगा हम लहराएंगे। तेरे देश मुल्क छत पर हम आके तिरंगा ही फहराएंगे, तेरे देश मुल्क के छत पे आके तिरंगा हम फहराएंगे। तेरे कुकर्मों की सजा हम जब आप मुंह तोड़ देंगे, तेरे कुकर्मों की सजा हम जब आप मुंह तोड़ देंगे। अब ए दुश्मन बात हमारी सुन ले, शहीदों का हम बदला लेंगे। अब ए दुश्मन बात हमारी सुन ले, शहीदों का हम बदला लेंगे। तू तो घर में बैठ के खाता, हम मेहनत की खाते हैं। तू तो घर में बैठ के खाता, हम मेहनत की खाते हैं। तेरी तरह हम दुश्मन के आगे ना कभी शीश झुकाते हैं, तेरी तरह दुश्मन के आगे ना कभी शीश झुकाते हैं। हाँ, तेरी तरह आके कभी दुश्मन के आगे ना शीश झुकाते हैं। और सुनिएगा,
एक बार हमारे पुलवामा में हुआ हमला, जब उन लोगों ने पीठ पीछे वार किया तो हमारे शहीद, हमारे भारतीय जवान वहाँ गए, उनके घरों में घुसकर मारा, उनके टेंट उजाड़े, उनके सारा सत्यानाश करके आ गए थे हमारे जो भारतीय जवान थे। और हमारे अभिनंदन वीर जो पाकिस्तान से वापस लौट कर आए, और इतने बड़े वीर को मैं सलाम करता हूँ। सुनिएगा 2 पंक्ति इन लोगों के बीच में। तो अभिनंदन जी के लिए मैं क्या लिखता हूँ कि हम देश में तेरे आके गर्दन खड़ी बड़ी शान से जाते हैं, हम देश में तेरे आके गर्दन खड़ी और बड़ी शान से जाते हैं, तेरे घर में घुस कर मारेंगे सीना तान के आते हैं, अब तेरे घर में घुस के मारेंगे सीना तान के आते हैं। ये अभिनंदन जी के लिए 2 पंक्ति थी, और 2 पंक्ति मैं अपने लिए लिखता हूँ। तो सुनिएगा, मैं आशीष कोठारी भारत माँ का बेटा तुमको चुनौती देता हूँ, मैं आशीष कोठारी भारत माँ का बेटा तुमको चुनौती देता हूँ, अब अपने शहीदों के गम को मैं तिरंगा देख के सहता हूँ, अब अपने वीर शहीदों के गम को तिरंगा देख के सहता हूँ। हम वहाँ तक पहुँचेंगे दुश्मन जहाँ तक हमारी रेंज है, हम वहाँ तक पहुँचेंगे दुश्मन जहाँ तक हमारी रेंज है, तेरे घर में घुस के मारेंगे आशीष का चैलेंज है, तेरे घर में घुस के मारेंगे आशीष का चैलेंज है। ये मेरा चैलेंज था इन पापियों के लिए, इन बेहुदाकों के लिए, इन आतंकवादियों के लिए। तो सुनिएगा, अपने देश शहीदों के एक श्रद्धांजलि में एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लास्ट पंक्ति पर ताली ज़रूर बजाना। अपने देश के सपने लेकर, हाँ, अपने देश के सपने लेकर अपने देश के सिंह हैं, हाँ, अपने देश के सपने लेकर अपने देश के सिंह हैं, समस्त भारत शहीदों को मेरा प्यारा जय हिंद है, समस्त शहीदों को मेरा प्यारा सा ये जय हिंद है। तो वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे लगी आपको कविता, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार की मोटिवेशनल कविताएं मैं आपके लिए ज़रूर रोज़ाना लेते आऊँगा। हर हफ्ते में एक नई कविता लेकर आता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।